आप लोगों ने सभी एग्जामों में इस टाइप के सवाल जरूर देखे होंगे और सबसे ज्यादा आपके टाइम टेकिंग और सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करने वाले ये आपके सवाल होते हैं। जब हम लोग इन्हें सॉल्व करते हैं ना तो काफी अपना टाइम एग्जाम में वेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद हम लोग का इनका आंसर आता है और उसमें भी श्योर नहीं होते कि आंसर सही है या गलत। लेकिन हाँ, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं कि इस टाइप के कोई भी अगर आपके एग्जाम में या आपके सामने कोई सवाल आते हैं ना तो सेकेंड्स में आप इनका आंसर निकाल सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि जो 4 टाइप के आपके सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इनको देखते ही आप इनके आंसर कैसे बताओगे। जी हाँ, सबसे पहले ना हम लोग इनके बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों सीखेंगे? देखो, शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगा। अब शॉर्ट ट्रिक में जो आपका अगला सवाल होगा कि सर क्यों, ऐसा क्यों, इसका जवाब आपके उस बेसिक में छुपा होगा। हालांकि बेसिक आपको यूज में नहीं लेना है, लेकिन बेसिक आपको पता भी होना चाहिए ताकि हर सवाल का आपको क्यों पता हो। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले वाले सवाल से। देखो, यहाँ पर ना हम लोग दो टाइप से डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने इन दोनों को साथ में लिखा है और इन दोनों को यहाँ पर साथ में लिखा है, तो इन दोनों को पहले समझना। जैसे मैंने बोला है कि √6 प्लस √6 और चीजें जाएंगी आपकी इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। तो यहाँ पर जो चीजें आपकी अनंत तक जाएंगी ना, इनको आप लोग रोक लो। कैसे रोकोगे? यहाँ पर इस इनफाइनाइट टर्म्स को आप x मान लो। मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या कि 6 प्लस आपका x और बराबर आपको कितना मिलेगा। अच्छा, बराबर में आपको x की वैल्यू फाइंड करना, मतलब क्वेश्चन मार्क, मतलब एक अननोन फैक्टर आपको फाइंड करना है। इस रूट को खत्म करो। कैसे खत्म करोगे? मैं स्क्वायर करता हूँ। इस x को मैंने स्क्वायर किया, x²। इस रूट का यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस x। एक काम करो, सबको इस साइड लेकर आ जाओ। x² माइनस x माइनस 6 बराबर आपका 0। एक काम करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो यहाँ पर x² प्लस माइनस आपका 3x प्लस आपका 2x माइनस आपका 6 बराबर आपका 0। मतलब इस इक्वेशन को x² एज इट इज रहने दो। यहाँ पर माइनस x को माइनस x प्लस 2x बैलेंस करोगे तो माइनस x ही आपको मिलेगा, माइनस 6 बराबर आपका 0। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x कॉमन लिया, x माइनस यहाँ पर 3 आएगा और प्लस का आपका 2 और यहाँ पर x माइनस आपका 3 आएगा बराबर आपका 0। मतलब यहाँ पर मिलेगा x माइनस 3 और x प्लस आपका 2 और यहाँ पर बराबर आपका 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी +3 और -2। टेक्निकली हम लोग हमेशा पॉजिटिव वाले को ही करेक्ट अपना आंसर मानेंगे। मतलब इस सवाल का आपका आंसर कितना आएगा? +3। अब समझना, इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर भी सेम, बस साइन अलग है, कंडीशन पूरी आपकी सेम है। पूरी यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स को रोको x से। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर भी आपको x की एक वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या करोगे, x बराबर रूट के अंदर 12 माइनस आपका x, 12 माइनस आपका x। तो एक काम करो, स्क्वायर रूट करो, मतलब स्क्वायर करो ताकि ये रूट आपका खत्म हो सके। x² बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 12 माइनस आपका x। इस साइड लेकर आओ, x² माइनस का आपका प्लस x माइनस आपका 12 बराबर आपका 0। इसे बैलेंस करो या फिर इसे सॉल्व करो। तो x² 12 के फैक्टर करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 और 3 मतलब पॉजिटिव 4x माइनस आपका 3x माइनस आपका 12 बराबर आपका 0। यही होगा। मतलब x², x को कैसे लिखोगे, 4 में से 3 घटाओगे तो मिलेगा x और यहाँ पर माइनस। तो x को कॉमन ले लो, यहाँ पर x प्लस आपका 4 आएगा और यहाँ पर आपको माइनस का 3, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस आपका 4 आएगा बराबर आपका 0। यहाँ पर मिलेगा कितना आपको, x प्लस 4 और यहाँ पर x माइनस 3 और बराबर आपका 0। तो x की जो वैल्यू आएगी ना, पॉजिटिव में आपकी 3 आएगी, नेगेटिव में आपकी 4 आएगी। टेक्निकली हम लोग पॉजिटिव वाले को ही अपना आंसर बनाएंगे। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर ना आपको जब भी ऐसे कंडीशन के सवाल देखने को मिले तो आप अंदर वाले नंबर को देखो, अंदर वाले नंबर को देखो। यहाँ पर 6 लिखा है, 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ, 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका अंतर केवल 1 हो। 6 के ऐसे खंड में 6 को तोड़ो जिनका अंतर केवल 1 हो। तो आप बोलोगे सर 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 का फैक्टर है। तो अब ध्यान से समझना, अगर यहां पर प्लस आएगा, पहले तो ये समझना जोड़ने पर हमेशा चीजें बढ़ती हैं, घटाने पर चीजें घटती हैं। मतलब अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला नंबर आंसर में आएगा, माइनस होगा तो छोटा वाला नंबर माइनस में आएगा। मतलब यहां पर प्लस था तो इस पूरी सीरीज का आंसर कौन सा होगा, आपका 3 होगा, जो यहां पर आपने पॉजिटिवली निकाला है। अब यहां पर 12 के ऐसे फैक्टर करो, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि इनका अंतर फैक्टरों का 1 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 3 और 4, 4 3 12। 3 कब लगाओगे, जब यहां पर आपका माइनस होगा। 4 कब लगाओगे, जब यहां पर आपका प्लस होगा, क्योंकि 4 बड़ा है 3 से। 4 बड़ा है मतलब प्लस करने पर चीजें बढ़ेंगी और माइनस करने पर चीजें घटेंगी। देखो माइनस है कि प्लस है, माइनस है, माइनस में मतलब छोटा वाला, प्लस में हमेशा बड़ा वाला, माइनस में हमेशा
छोटा वाला। तो करना कब है, जब प्लस या माइनस और चीजें इनफाइनाइट टर्म्स तक जाए। क्लियर है, समझ में आया? तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया, लेकिन बेसिक एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लगाना है आपको। क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे? नंबर देगा 6, 2 और 3, नंबर देगा 12, 4 और 3, प्लस होगा तो 4, माइनस होगा तो 3, खत्म आपका आंसर। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। सेम यहां पर भी चीजें इनफाइनाइट टर्म्स तक गई हैं, तो यहां पर क्या करोगे, इनको रोको। तो x बराबर आपका कितना आएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना आएगा आपका 10 और यहाँ पर x। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर बराबर आपका 10x, x से कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 10। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने देखा कि अंदर जो भी नंबर लिखा होगा ना, अंदर जो भी नंबर लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। फिर से समझना, कंडीशन क्या है, रूट के अंदर 10, फिर रूट के अंदर 10, फिर रूट के अंदर 10, चीजें जाएंगी इनफाइनाइट टर्म्स तक, मतलब अनंत तक। तो ऐसे में आप लोग करोगे क्या, अंदर जो भी नंबर लिखा हो 2 3 4 5 6 8 10 12, जो भी नंबर लिखा होगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई भी परेशानी? ठीक है, अब आते हैं इस टाइप के सवाल में। देखो यहां पर ध्यान से समझना, आपको ये देखे रखा है x, इनफाइनाइट टर्म्स तक कोई रिपीटेशन नहीं, यहां पर चीजें लिमिटेड है, चीजें आपकी लिमिटेड है। मतलब यहां पर x बराबर यहां पर 7, ठीक है, यहां पर 7 और यहां पर आपका 7, यही है। मैं बोलूंगा बेटा रूट हटा दो, आप बोलोगे सर स्क्वायर कर दो, मैंने बोला कर दिया। एक्स स्क्वायर बराबर यहां पर 7 और यहां पर 7। मैं बोलूंगा बेटा एक और रूट हटा दो, आप बोलोगे सर फिर से स्क्वायर कर दो। तो x की पावर 4 बराबर 7 की पावर 2 और यहां पर आपका 7 और यहां पर आपका 7, यही आएगा। मैं बोलूंगा एक और रूट हटा दो, आप बोलोगे फिर से स्क्वायर कर दो। तो x की पावर 8 बराबर 7 की पावर 4, इसका स्क्वायर करोगे 7 की पावर 2, रूट हटा दो, ये हट गया। घातांक करने में सभी ने पढ़ा होगा, बेस समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, डिवाइड में घातें घटती हैं। तो यहां पर x की पावर 8 बराबर बेस समान था, 4 2 6 और 1 7, तो x बराबर कितना आएगा 7 की पावर 7/8। क्या ये आप लोगों को समझ में आया? ये बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका है, लेकिन बेसिक से नहीं करना है। देखो कैसे करोगे, आपको जब इस टाइप का आंसर निकालना है ना, सबसे पहले जो नंबर अंदर लिखा है उसे लिख लो, उसे लिख लो। अच्छा, एक रूट हटाने के लिए आप एक बार स्क्वायर करोगे, 2 रूट हटाने के लिए आप 2 बार स्क्वायर करोगे, 3 रूट हटाने के लिए आप 3 बार स्क्वायर करोगे। सभी को पता है बेटा, एक इसका एक इसका एक इसका, मतलब 2 4 8 बटे में लिख देना 8, और 8 में से एक को घटा देना। 8 में से अगर एक घटाओगे तो कितना आएगा 7, और उसे ऊपर लिख देना। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो ये 4 टाइप के सवाल हैं जो आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। अब इन्हीं चारों सवालों को, मतलब इन्हीं चारों टाइपों के 20 सवाल आपके सामने आएंगे, जिनको आपको मैक्सिमम 4 मिनट, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं 4 मिनट में सॉल्व करना है। ये तो मैं बहुत ज्यादा टाइम आपको दे दिया हूं, अब तो इन्हें आप 1 मिनट या 2 मिनट में ही लुढ़का दोगे। देखो सबसे पहले इस सवाल में आप लोगों को अपना आंसर बताना है। चारों टाइप मैंने आपको समझा दिए हैं। सबसे पहले बेटा ऐसे नंबर के इनके फैक्टर करो जिनका अंतर 1 आ जाए। आप बोलोगे 5 और 6, 5 कब जाएगा माइनस के साथ, 6 कब जाएगा प्लस के साथ। साइन देखो किसका है, प्लस का, मतलब आपका आंसर 6। यहां पर देखो 110, 110 मतलब 11 इंटू आपका 10 क्या है, माइनस है, 10 इसका आंसर है। 20, 20 मतलब 4 इंटू आपका 5 क्या है, प्लस है, 5 आपका आंसर है। 12, 12 मतलब 3 इंटू आपका 4 क्या है, माइनस है, 3 आपका आंसर है। 42 मतलब 6 इंटू आपका 7 क्या है, माइनस, छोटा वाला 6 आंसर आपका। ठीक है, 90 मतलब 9 इंटू आपका 10 क्या है, प्लस, बड़ा वाला 10 आंसर आपका। 12 इंटू आपका 11, 11 मल्टीप्लाइड बाई 12। फैक्टर ऐसे करना है कि जिनका अंतर 1 हो, अंतर 1 हो। 90 मतलब 9 और 10 डिफरेंस 1, 32 132 मतलब 12 इंटू 11 क्या है, माइनस, 11 आपका आंसर है। 72 9 इंटू आपका, यहां पर कितना आएगा आपका 9 इंटू आपका 8 मतलब यहां पर कितना प्लस, प्लस मतलब 9 आपका आंसर है। 56 मतलब 7 8 56 क्या, माइनस, 7 आपका आंसर है। 240 मतलब 15 मल्टीप्लाइड भी आपका 16 क्या, माइनस 15 आपका करेक्ट आंसर है। आप खुद देखो, आप लोगों को मैंने 4 मिनट का समय दिया था, 4 मिनट में नहीं 1 मिनट में आप लोग भी सवाल कर सकते हो। क्या आप लोगों को समझ में आया? प्लस होगा तो बड़ा, छोटा होगा, माइनस होगा तो छोटा। दूसरा फैक्टर ऐसे करना है, फैक्टर ऐसे करना है कि जिनके बीच का अंतर आपका 1 हो। अगला सवाल, अब इन सवालों को देखो, यहां पर क्या करोगे, इनका आंसर क्या आएगा बेटा, इनफाइनाइट टर्म्स तक जब मल्टीप्लाई में चीजें जाएंगी तो यहां पर आपका आंसर 10। ठीक है, यहां पर आपका आंसर काउंट करो,
2 4 8, मतलब यहाँ पर 7 लिखोगे, क्या लिखोगे 8, 2 4 8, 8 में एक कम करोगे 7, आंसर आ गया। इनफाइनाइट टर्म तक चीजें जा रही है, मतलब 13 आंसर। यहाँ पर देखो सबसे पहले इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं गई, मतलब 18 वो नंबर लिखो, कितने 2 4 8 16, 16 मतलब एक कम करो 15, ये आपका आंसर। चीजें इनफाइनाइट टर्म्स तक गई है, कोई दिक्कत नहीं, 21 ही आंसर होगा। इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं गई है, अनंत तक नहीं जाएंगे, तो वही संख्या को आप लोग यहां पर लिखोगे और क्या करोगे 2 4 8 16, 16 में घटा दो 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, चीजें इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएंगी, 23 आपका आंसर हो जाएगा। चीजें इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं जाएंगी तो यहां पर 27 को लिखोगे, 2 4 8 16 32, और 32 में एक घटा दोगे तो 31। चीजें इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएंगी तो आंसर 33, चीजें इनफाइनाइट टर्म्स तक नहीं जाएंगी तो 38। आ जाओ यहां पर 2 4 8 16 32 64, 64 मतलब 128, 128 में से एक घटाओगे तो 127। 4 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों को समय दे दिया, आप 1 मिनट में भी सवाल कर सकते हो अगर ये चारों कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए हो तो। हाँ, अब अगर आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है ना, अब ये क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखते हैं, आप लोग इन्हें वर्बली क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और इनका आंसर टिक करोगे। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जब इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग बेसिक से सॉल्व करोगे ना तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, और एग्जाम में ना उसी टाइम में आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। एग्जाम इस बात का एग्जाम नहीं कि आपको कितना आता है, एग्जाम का मतलब ये होता है कि भाई इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अपने आप को कितने बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करते हो, और प्रेजेंट तभी कर पाओगे जब ये सारी शॉर्ट ट्रिक, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, परीक्षा के ऐप को भी आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आपको लाइक करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब।